अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों को जैसे कि मैं दिखा रही थी कि एनिवर्सरी की तैयारी वगैरह की है, तो आज है हमारी एनिवर्सरी। उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम जा रहे हैं बाहर। अभी मैंने तैयार होना है, मैंने सोचा आप लोगों को पहले एक लुक भी दिखा दी जाए कि बिफोर आफ्टर आप लोगों को कैसा लगता है। तो बस जाएंगे, प्लानिंग जो की हुई है वो पूरी होती है कि नहीं होती ये नहीं पता, इसलिए मैं पहले आपको नहीं बता रही हूँ। जाएंगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोगों ने साथ साथ रहना है, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना। तो बस अभी मैं तैयारी करने लगी थी, बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, वो आएंगे तो फिर उनको भी तैयार करेंगे। हस्बैंड मेरे यहाँ बैठे हुए हैं अभी लैपटॉप लेकर, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें पता है इसने टाइम लगाना है तैयार होने में, तब तक मैं अपना काम कर लूँ, मैं फ्री ना बैठूँ। खैर अभी काफ़ी टाइम ऑलरेडी हो चुका है, काम अभी बहुत सारे करने वाले रहते हैं और साथ साथ तैयारी भी करनी है। बच्चे आएंगे उनको भी देखना है, क्योंकि आपका स्पेशल डे हो या आम दिन हो, आपके जो रूटीन वाइज काम होते हैं वो तो आपको करने ही पड़ते हैं, वो तो जान नहीं छोड़ते। तो बस साथ साथ तैयारी करेंगे, साथ साथ आप लोगों को दिखाएंगे, वीडियो भी बनाएंगे। तो व्लॉग आप लोगों ने एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और जो न्यू मेंबर्स अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलें जी, यहाँ से अपना व्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तभी बस मैं तैयारी स्टार्ट करने लगी हूँ। हस्बैंड मेरे नहा कर आए थे, नहाया करके आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा मेरे लिए अंडे बॉयल कर दो, है ना, ऐसा ही है ना? हम्म नहीं, अभी रखे हुए हैं। बच्चे मेरे ख्याल से ट्यूशन से आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने अंडे रखे हुए हैं बॉयल होने के लिए। इनके लिए मैंने कहा बॉयल हो जाए, इनको छील के दे दूँ, फिर मैं कपड़े चेंज करूँगी। तो कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त सा सूट लग रहा है। बच्चों के नीचे से आवाज़ें आ रही हैं, ट्यूशन से आ चुके हैं, क्योंकि उनके कज़न्स आए हुए इसलिए वो अभी तक ऊपर नहीं आए हैं। तो बस मैं तैयार होती हूँ, तैयार होने के बाद फिर आप लोगों को अपनी कंप्लीट लुक दिखाऊंगी। तो अभी मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ और हमारी लाइट भी जा चुकी है। खैर अभी जो है ना हम लोग निकलने लगे हैं। बच्चे मेरे अभी तक यहाँ बैठकर एप्पल खा रहे हैं, इनकी वजह से हमें हो रही है देर। ड्रेस माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कंप्लीट लुक अभी मैं दिखाऊंगी जब हस्बैंड ऊपर आ जाएंगे। वो अभी नीचे गए हुए हैं, वो आते हैं तो फिर आपको दिखाती हूँ। लाइट गई है, उसने बड़ा काम ख़राब कर दिया, लेकिन चलें फिर खैर है। अभी हम चलते हैं तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ जाना है। और इंशाल्लाह उम्मीद करूँगी कि अच्छा दिन गुजरे, क्योंकि स्पेशल डे होता है, साल बाद आता है, तो कोशिश यही होती है कि उसको एंजॉय किया जाए। तो आप लोगों को भी साथ साथ दिखाएंगे। चलें जी, चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आए थे यहाँ मम्मा की तरफ। तो यहाँ पे हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का भी इरादा नहीं है, यहाँ पे हम लोग छोड़ने आए थे बच्चों को, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे एनिवर्सरी हमारी है तो सेलिब्रेट करने भी हम दोनों ही जाएंगे। साल में एक दिन मिलता है जो हम दोनों एक दूसरे को दे सकें। तो बच्चों को हम लोग यहाँ छोड़ने आए थे, वो अपनी नानों के घर आके बहुत खुश थे। बच्चों को यहाँ छोड़ने के बाद हम लोग आगे निकल गए। बाहर इस कदर धुंध थी ना, बहुत ज़्यादा, और सर्दी भी बहुत थी। और हस्बैंड मेरे देख सकते हैं आप लोग बच्चों को छोड़ने के बाद कितने खुश हैं। खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों का प्लान था कि हम लोग कहीं पे बैठ के ना आराम से मूवी देखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम एनिवर्सरी पे भी हम लोग मूवी देखने गए थे तो हमें बहुत मज़ा आया था। तो आज हम लोग आए हैं अमाना मॉल। फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आ रही हूँ, विज़िट कर रही हूँ। भाई ने मेरे सजेस्ट किया था कि आप लोग यहाँ जाओ, मूवी देखो, आप लोगों को अच्छा लगेगा। खैर हम लोग पार्किंग में जाके गाड़ी खड़ी करके आ गए थे यहाँ पर लिफ्ट वाली साइड पर, जो कि नीचे बेसमेंट में ही थी। तो यहाँ से हम लोगों ने लिफ्ट ली। लिफ्ट लेके हम लोग सीधा ऊपर चले गए। मॉल देखने का हमें मौका ही नहीं मिला। खैर सबसे पहले हम लोग ऊपर आए थे, यहाँ पर आके हमने आए थे बच्चों के प्ले एरिया में। तो यहाँ पर काउंटर पे हम लोगों ने पूछ लिया था, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हमें मॉल के बारे में कुछ पता नहीं, कौन सी चीज़ कहाँ पर थी। तो काउंटर पर उन्होंने बोला था आप यहाँ से ऊपर जाएँ, ऊपर जाके लेफ़्ट साइड पर ही सिनेमा हॉल है, तो आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं क्या टाइमिंग है, कौन सी मूवी लगी हुई है। खैर हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे तो 7:30 ऑलरेडी हो चुके थे, तो हमें लगा शायद हम लोग लेट हो चुके हैं, मूवी लग चुकी है। लेकिन जैसे ही हम लोग टिकट काउंटर पे गए ना, तो उन्होंने कहा 8 बजे मूवी है, तो वो अगर आप देखना पसंद करते हैं, 2 मूवीज़ हैं, तो आप उनमें से कोई सिलेक्ट कर लें तो वो देख लें। तो हम लोगों ने यहाँ पर पंजाबी मूवी सेलेक्ट की थी, मौजा ही मौजा, क्योंकि लास्ट टाइम एनिवर्सरी पे हम लोगों ने ऐसे ही एक मूवी देखी थी पंजाबी और हम लोगों को बहुत मज़ा आया था। तो अभी भी मैंने इनको यही सजेस्ट किया, मैंने कहा पंजाबी मूवी ही देखते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर इनके कैफ़े वाले एरिया पे, ताकि हम लोग यहाँ पे पता कर सकें क्या क्या है। इनको भूख लग रही थी, मैंने कहा पॉपकॉर्न हम मूवी देखते वक्त ही लेंगे, अगर आपने अभी कोई स्नैक वगैरह लेना है तो वो ले लें। तो यहाँ पर हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक और एक लेस का पैकेट लिया था। मैं बैठ के खा रही हूँ, तो हस्बैंड यहाँ पे मेरी कह रहे थे तुमने अपनी कंप्लीट लुक दिखानी थी ना, तो यहाँ तुम खा रही हो, मैं यहीं पे तुम्हारी वीडियो बना लेता हूँ।
फिर मूवी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम लोगों ने जाकर मूवी देखनी है। खैर यहाँ पर अभी हम लोग वेट एरिया में बैठे हुए थे। उसके बाद मूवी का टाइम जैसे ही हो गया ना, मेरे हस्बैंड ने जल्दी से पॉपकॉर्न्स ले लिए। मैंने सॉल्टेड लिए थे, इन्होंने कैरमल लिए थे क्योंकि इनको कैरमल पसंद है। मुझे नहीं समझ आती लोग मीठे पॉपकॉर्न किस तरह खा लेते हैं, मुझे तो सॉल्टेड ही अच्छे लगते हैं। खैर उसके बाद मैंने हस्बैंड को ट्रे पकड़ाई। मैंने कहा घर में काम सारे मैं करती हूँ, यहाँ पर आप करें। तो आपने बिल्कुल ऐसी फीलिंग लेकर आनी है जैसे रिश्ता देखने के लिए आता है ना लड़की का, तो वो ट्रे लेके जाती है। तो वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। सुने हैं ये मौजा ही मौजा मूवी में तो लगता है वाकई मौजा मौजा हो गई हैं। कोई भी नहीं आया। देखें भाई, पता नहीं मूवी अब किस तरह की होगी कि हम लोग आकर बैठे हुए हैं और सारा सिनेमा हॉल है खाली। अभी आ जाएंगे। कहाँ ले आए मुझे हैं। खुद मेरा मियाँ बैठ के ना यहाँ पे पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहा है और हम बैठे हुए हैं यहाँ पर अकेले। सीट्स वैसे कंफर्टेबल हैं लेकिन हम दूसरी भी लेते तो ठीक थे। देखें लाइट्स बंद हो चुकी हैं, मूवी लगता स्टार्ट होने वाली है और कोई भी नहीं आया, वाकई कोई नहीं आया। हम लोगों को लग रहा था कि सिनेमा हॉल खाली ही रहेगा, कोई भी नहीं आएगा, लेकिन शुक्र है कि जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई लोग आना शुरू हो गए थे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन फिर भी इतनी सारी गैदरिंग नहीं थी, लेकिन मूवी इतनी ज़बरदस्त थी ना कि फ़र्क ही नहीं पड़ा कि लोग हैं कि नहीं हैं। भाई हमने मूवी को बेहतरीन तरीके से एंजॉय किया। लेकिन आना करके भी आस्ता आस्ता जब लोग आना शुरू होते हैं ना, मुझे समझ नहीं आती लोग लेट क्यों हो जाते हैं। तो आना शुरू हुए ना तो तकरीबन मेरे ख्याल से 25-30 बंदों की गैदरिंग हो गई थी और मूवी बहुत ही आला किस्म की थी। मैं आप लोगों को लाजमी रेकमेंड करूँगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी ना, बेशक आप घर में देखें लेकिन ये मूवी देखिएगा ज़रूर। पंजाबी मूवीज़ वैसे भी कभी कभी देखो ना तो उनको देखने का मज़ा आता है। खैर मूवी हो चुकी है ख़त्म, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और यहाँ पर लोगों ने ना उठ के जाना शुरू कर दिया। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ कि भाई गैदरिंग यहाँ पर हो चुकी थी। कुछ कुछ लोग थे लेकिन यकीन करें इतनी फ़नी मूवी थी ना कि लोग जब कह के लगा रहे थे ना तो पता चल रहा था कि हाँ भाई यहाँ पे आवाम बैठी हुई है। वरना अगर सिनेमा हॉल खाली होता ना तो मे भी इतना मूवी देखने का मज़ा ना आता। लेकिन वैसे भी मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी थी। तो लोग निकल रहे हैं, मैं हस्बैंड को बोल रही थी, मैंने कहा अभी तक बैठे हुए हैं, उठ जाए, सब लोग निकल रहे हैं तो हम लोग भी निकले क्योंकि फिर से इन्होंने लाइट्स बंद कर देनी थी। तो हम लोग यहाँ से फिर उठे निकले, बाहर गए। बाहर जाके हम लोगों का प्लान था कि चलो अब भूख लग रही है, अब हम लोग कुछ खा लेंगे क्योंकि पॉपकॉर्न वगैरह खाए थे हल्के फुल्के। मेरे हस्बैंड अभी तक अपने कैरमल पॉपकॉर्न लेकर बैठे हुए हैं क्योंकि मीठा इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, उन्होंने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दे दी थी। उसके बाद हम लोग नीचे फूड कोर्ट में आए और वहाँ पे हमने देखा कि रेस्टोरेंट्स की सबकी लाइट्स तो जली हुई थी लेकिन लोग कोई नहीं थे बैठे हुए यहाँ पर ना। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी, मैंने कहा मुझे लगता है यहाँ पे फूड कोर्ट सारा बंद हो चुका है क्योंकि 10 बजे की आजकल टाइमिंग है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं मैं पता कर लेता हूँ, 2-3 शॉप से पता किया पर उन्होंने बोला नहीं जी सर क्लोज़ हो चुका है सब कुछ। तो मुझे अब ये था कि कहीं बाहर के रेस्टोरेंट्स भी बंद ना हो गए हों। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी, मैंने कहा हम लोग अब क्या खाएंगे क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। उन्होंने कहा बाहर चल के देखते हैं, मे बी कोई रेस्टोरेंट खुला हो। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पार्किंग लॉट में, यहाँ आप देख सकते हैं ये भी पूरा खाली हो चुका है क्योंकि फूड कोर्ट जब बंद हो जाता है ना तो समझे लोग चले जाते हैं यहाँ पर। तो इधर हम लोग आ गए थे, गाड़ी में बैठे थे और फिर हमने डिस्कस किया कि भाई अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा अगर रेस्टोरेंट्स बंद हुए तो रास्ते में जो शवारमा पॉइंट्स वगैरह होते हैं ना वहाँ से कुछ देख लेंगे। खैर हम लोग जैसे ही बाहर आए ना, आगे हमें गौरमे नज़र आया तो गौरमे में मैंने इनको बोला गाड़ी रोकें, यहाँ से केक ले लेते हैं क्योंकि वापसी पर हम लोगों ने मम्मा की तरफ जाना था। तो मैंने सोचा वहाँ पे भी छोटी सी सेलिब्रेशन कर लेंगे, पर हमने बहुत केक देख के कोई भी पसंद नहीं आया। तो मैंने इन्हें बोला लगता है मेरी किस्मत में ये फज पेस्ट्रीज ही लिखी हुई हैं। खैर हमने वही ली। जैसे ही हम लोग बाहर निकले ना तो सामने हाउडी की लाइट्स ओपन थी। मैंने इनको बोला, मैंने कहा हाउडी लगता है ओपन है, कह रहे चलो चल के देख लेते हैं, अगर ओपन हुआ ना तो यहीं पर हम लोग खाना खा लेंगे। तो हम लोग जल्दी से निकले क्योंकि आगे हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा हो चुकी थी ना। हमने कहा मुझे नहीं लगता आगे जाएंगे तो हमें कोई रेस्टोरेंट ओपन मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग जब आए ना तो यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, जैसे लेयर्स है, पापा जॉन्स, आगे कोई रैबिक रेस्टोरेंट्स भी थे। मतलब काफ़ी सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स से बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था, काफ़ी सारे लोग थे। पहले हमारा प्लान था पापा जॉन्स पे जाने का यहाँ पर आकर ना, लेकिन उन्होंने सिटिंग की हुई थी सामने ओपन पार्क में। मैंने कहा ये तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी। खैर हम लोग दोबारा से यही डिसाइड करके हाउडी पे आ गए। हमारा फर्स्ट टाइम विजिट है हाउडी पे, पहले हम लोग कभी नहीं आए तो मैंने कहा चलो इसी को ट्राई करके देखते हैं। तो इधर हम लोग आ गए हैं। बहुत अच्छा मतलब इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, अंदर की जो लाइटिंग थी, सारी सिटिंग थी, जो इन्होंने सारा प्रेजेंट किया हुआ था वो बहुत अच्छा था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत प्यारा लग रहा था। तो इस टाइम हम लोग हैं अमाना मॉल के बिल्कुल पास। अगर आप लोग यहाँ विज़िट करना चाहते हैं, बाकी भी बाहर रेस्टोरेंट्स हैं, जो भी आप लोग जहाँ भी जाना चाहें, काफ़ी अच्छा उन्होंने यहाँ पर माहौल बनाया हुआ है। खैर यहाँ पर हस्बैंड ऑर्डर दे रहे थे, मैंने कहा जल्दी से आप ऑर्डर कर दें क्योंकि घर से कॉल्स आ रही थी कि जल्दी आ जाओ, बाहर धुंध ज़्यादा होती जा रही है, बाद में मसला ना हो। तो जल्दी से हम लोगों ने ऑर्डर दिया। उसके बाद हमारा यमी यमी सा खाना आ चुका है।
मैंने यहाँ पर मंगवाए थे चिकन स्टेक जो कि बहुत ही मज़े के थे। आप लोग यहाँ पर इनका प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। तो हस्बैंड ने यहाँ बीफ बर्गर मंगवाया था, क्योंकि बीफ बर्गर हो या ग्रिल बर्गर हो, मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं। तो खाना हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। उसका दूसरा रीज़न ये था कि हम लोगों ने काफ़ी अरसे बाद एक दूसरे के साथ टाइम बिताया है। लास्ट एनिवर्सरी पे हम लोग साथ गए थे और अब इस एनिवर्सरी पे तकरीबन साल बाद। तो मज़ा तो बहुत आया हम लोगों को खाना खाने का, पर हम लोगों को बहुत जल्दी जल्दी खाना खाना पड़ा है, क्योंकि घर जाने की जल्दी थी। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था, 10 बजे तो मूवी ख़त्म हुई थी। तो बस यहाँ आते थे रात के 12 बज गए थे। और आप यहाँ धुंध का हाल चेक कर सकते हैं। यकीन करें, जितनी ओरिजिनल थी ना उतनी वीडियो में नज़र नहीं आ रही, इससे 10 गुना ज़्यादा धुंध थी। वीडियो में फिर भी थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन 2-3 जगह यहाँ पर ऐसी आई कि हम लोग बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे। गाड़ी के आगे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग मामा के घर पहुँचे तो अलियान जाग रहा था और हम सो चुका हुआ था। हमने कहा जल्दी घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो जो हम लोग पेस्ट्रीज़ लाए थे वो हमने ऐसे ही मेरे मम्मा को दे दी। मैंने कहा आप लोग खुद ही सेलिब्रेट कर लेना। तो बच्चों को यहाँ से उठाया, हम लोग फिर घर के लिए निकलने लगे थे। व्लॉग भी मैं अपना यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लाजमी किया करें, और जो न्यू मेंबर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अभी मुझे दें इजाज़त, तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।